सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई हो आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फिलहाल में हमने आपसे डिस्कस किया था मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ थी, इसमें मैंने आपसे लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ डिस्कस करी थी और ये आपके बी फार्मा सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट था। और इसमें हमने अपनी यूनिट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर रखे हैं। और इसके बाद हमने अपनी फोर्थ यूनिट इंपॉर्टेंट वाली स्टार्ट करी थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की, जिसमें कि हमने आपसे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर रखा है। और सेकंड क्वेश्चन में आपका एक और में क्वेश्चन हमने दे रखा है, दैट इज़ एक्सप्लेन द सिडेटिव हिप्नोटिक एंड क्लासीफाई देम। ठीक है, सो आपको इसमें क्या है कि सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स को पढ़ना है और साथ ही साथ इसका क्लासिफिकेशन बताना है। बेसिकली में ये पूरी तरीके से इसी चीज़ को फॉलो करता है, मीन्स सेम इसका थोड़ा सा मैच करता हुआ इसी तरीके का भी क्लासिफिकेशन होगा। तो चलिए देखते हैं। सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिडेटिव हिप्नोटिक्स होता क्या है। सो एक तो आपकी ये डिफिनीसन रही, लेकिन हम लोग इसको इग्नोर करेंगे और हम लोग एक नई डिफिनीसन इसको देखेंगे जो कि बहुत सिंपल है। सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिडेटिव क्या होता है। सो सिडेटिव्स आर दोज ड्रग विच रिड्यूस एक्साइटमेंट विदाउट प्रोड्यूसिंग स्लीप, मीन्स बिना किसी स्लीप प्रोड्यूस किए जो आपकी एक्साइटमेंट को रिड्यूस करता है, मीन्स कम करता है, ऐसी ड्रग्स को हम लोग सिडेटिव बोलते हैं। ओके, एंड दे ड्रग प्रोड्यूस कामिंग इफेक्ट। ये जो ड्रग्स होती हैं ये आपको कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। अब अगर बात करते हैं हिप्नोटिक्स की, तो हिप्नोटिक्स क्या करता है। हिप्नोटिक्स आर दोज ड्रग विच प्रोड्यूस स्लीपिंग रिमेम्बलिंग टू नेचर स्लीप। ठीक है, नेचुरल स्लीप या नेचर स्लीप। ठीक है, तो एक तरीके से क्या जो आपकी नेचुरल स्लीप प्रोड्यूस करता है आपकी स्लीपिंग रिमेम्बलिंग को प्रोड्यूस करके, ऐसी ड्रग को आप क्या बोलते हैं, हिप्नोटिक्स। ओके, सो अगर इनकी बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की, तो इसमें 3 क्लासिफिकेशन आते हैं। द फर्स्ट वन इज बेंजोडाइजापिन एंड बारबिचुरेट देन मिसलिनियस। ठीक है, सो आपने ऑलरेडी इसका बेंजोडाइजापिन और बारबिचुरेट का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, तो अगर उस क्लासिफिकेशन की ड्रग और क्लासेस को लिखेंगे इसमें तो वो भी आपकी इंक्लूड होंगी। साथ ही साथ आपको मिसलिनियस वाला एक और रहेगा, उसको आपको और फॉलो करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सो अगर बात करते हैं हम लोग बारबिचुरेट की, तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो इसके पहले वीडियो में। तो उसमें क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन से हम लोग इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, जिसको हम लोगों ने यहाँ क्लासीफाई किया है। द फर्स्ट वन इज अल्ट्रा सॉल्ट एक्टिंग ड्रग। ठीक है, जो कि अल्ट्रा सॉल्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं, जिसमें क्या होता है, दैट शो एक्शन विद इन 30 मिनट्स। मतलब ये जो ड्रग होती हैं आपकी 30 मिनट में इफेक्ट शो कर देती हैं, जिसमें कि आपकी जो एक तरीके से ड्रग है वो है आपकी थायोपेंटेन। ठीक है, अगर बात करते हैं इसमें सेकंड क्लास की, तो उसमें है आपका शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। मीन्स शॉर्ट एक्टिंग ड्रग क्या करती हैं आपकी, लेस देन 3 आवर्स, मीन्स 3 घंटे से कम टाइम में ये अपना एक्शन शो करने लगती हैं। अगर इसमें हम लोग ड्रग की बात करते हैं, इसमें आपके ड्रग एग्जाम्पल हैं पेंटोबार्बिटल, ओके, एंड सिकोबार्बिटल। सो दीज आर 2 एग्जाम्पल। देन इसके बाद आपका आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग, जिसमें क्या होता है 3 to 6 आवर एक्शन के बाद ये शो करती हैं, अपना एक्शन शो करती हैं। इस टाइम पीरियड में 3 to 6 आवर में अपना एक्शन शो करती हैं। अगर इसमें हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो 2 एग्जाम्पल इसमें हमने दे रखे हैं, ओमोबार्बिटल, ओके, एंड बूटा बार्बिटल। आफ्टर दैट वी टर्न इन दिस कैटेगरी, दैट इज लॉन्ग एक्टिंग ड्रग। इसमें क्या होता है, ये 6 और मोर देन 6 आवर, मतलब 6 घंटे और उससे ज़्यादा टाइम पे ये क्या करती है, अपना एक्शन शो करती हैं, जिसमें कि इसके एग्जांपल रहते हैं आपके फिनोबार्बिटल, ओके, एंड बार्बिटल, देन मीनोबार्बिटल। सो दीज आर 3 एग्जांपल। अब हम लोग बात करते हैं इसके जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बारबिचुरेट की। तो इसका बेसिकली में ये जनरल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि इस तरीके का दिखता है, आपकी इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा है, और यहाँ पे आपका R1 R2 पोजीशन, ये आपकी R3 पोजीशन, और यहाँ पे आपका H है। ठीक है, तो हमने इसका क्या किया, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी की लॉन्ग एक्टिंग ड्रग की, तो जो ड्रग्स होती हैं जो 6 और 6 आवर से ज़्यादा टाइम पे एक्शन शो करती हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं इसका कॉमन स्ट्रक्चर अगर देखें तो इस तरीके से बनेगा। अगर बारबिटल की बात करते हैं तो R1 R2 R3 जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है इसका बारबिटल का, सॉरी बारबिचुरेट का, ये वाला। इसमें जो ये पोजीशन यहाँ पे आप मॉडिफिकेशन कर देंगे तो सेम आपकी ड्रग के एक नए स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। तो हमने इसको टेबल फॉर्म में दिखाया है।
जैसे कि आपका यहाँ दिया है बारबिटल। बारबिटल में क्या है कि जो R1 पोजीशन है यहाँ पे आप लगाएंगे ET। ओके, ET लगाएंगे मीन्स इथाइल। देन R2 में भी ET लगाएंगे इथाइल। देन R3 में आप H लगाएंगे। ठीक है, मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन पे, फर्स्ट एंड सेकेंड ये जो पोजीशन है यहाँ पे आप ET और यहाँ पे आप R3 पोजीशन पे H लगाएंगे। तो ये आपका कौन सा बन गया स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर बनेगा आपका बारबिटल का, बारबिटल का। तो इसी तरीके से आपको सभी में मॉडिफिकेशन करके बनाना है। तो अगर आप बात करते हैं हम लोग मीफो बारबिटल की, तो इसमें आपको R1 पोजीशन पे RT, R2 पोजीशन पे C6H5 और R3 पोजीशन पे CS3 लगाना है। ठीक है, इसके बाद जो आपकी ड्रग है फिनोबारबिटल है, इसमें आपको R1 पोजीशन पे ET, R2 पोजीशन पे C6H5 और आपका R3 पोजीशन में H रहेगा। अब अगर बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी की, तो इसमें आपका रहता है इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग का। ठीक है, सो इसमें क्या है बेसिकली में आपका, इसमें हम लोग जो ड्रग है, अगर इसमें हम लोग बात करते हैं ओमोबारबिटल की, तो इसमें R1 पोजीशन पे ET लगेगा, R2 पोजीशन पे C5H11, R3 पोजीशन पे H लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग जो है आपकी बूटाबारबिटल, R1 पोजीशन पे ET, R2 पोजीशन पे CS3, C2 CS3। ओके, और साथ ही साथ आपका ये CS3 भी इससे अटैच है, R3 पोजीशन पे H रहेगा। इस तरीके से आपको मॉडिफिकेशन करके पूरा क्लास लिख देना है। देन नेक्स्ट कैटेगरी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग की अगर बात करते हो, जो लेस देन 3 आवर्स है, मीन्स 3 घंटे से कम टाइम पे एक्शन शो करती है। सो इसमें जो ड्रग है फिनोबारबिटल है, जिसमें R1 पोजीशन पे ET लगाएंगे, R2 पोजीशन पे CS3, CH2 का होल थ्राइस, देन CS2 और इसमें आप अटैच करेंगे CS3 को। ठीक है, R3 पोजीशन पे H लगेगा। देन आपका नेक्स्ट ड्रग है सिकोबारबिटल, जिसमें कि आप R1 पोजीशन पे ये लगाएंगे, R2 पोजीशन पे ये और R3 पे आप H लगाएंगे। ओके, इसके बाद आप करेंगे बेंजोडाइजापीन। बेंजोडाइजापीन पे जनरल स्ट्रक्चर ये वाला है, थोड़ा सा इसका डिफ़िकल्ट है, आप देख लीजिएगा। ओके, इस पे आपका R1, R2, R3, R4 सॉरी R7, R5 ये है। ओके, सो इसमें क्या है, इसमें अगर ड्रग की बात करते हैं तो लोराज़ेपाम, इसमें R1 पे H लगेगा, R2 में डबल बॉन्ड O लगेगा, देन R3 पे ये लगेगा, R5 पे ये और R7 पे ये। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लो और अपनी सारी ड्रग देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को हम लोग लॉन्ग नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अनदर ड्रग ऑफ बेंजोडाइजापीन की, तो अल्फ्राजोलाम। इन सब के आपको स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो एक बार प्रैक्टिस करना है। जोलापीडम, ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर हैं। और आपका क्लोरडाइजाज़ेपोक्साइड, ये हम लोग क्लासिफिकेशन बेंजोडाइजापीन में भी डिस्कस कर चुके हैं। देन नेक्स्ट क्लास है आपकी मिसलिनियस ड्रग। ठीक है, इसमें आपका जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है एमाइड एंड अमाइडी डेरिवेटिव। ठीक है, अमाइड डेरिवेटिव मीन्स अमाइड और अमाइड डेरिवेटिव्स, जिसमें आपका ग्लूटीथाइमाइड जो है ये वाला स्ट्रक्चर इसका बना दीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आएगी, इसमें आपका अल्कोहल एंड देयर कार्बामेट डेरिवेटिव्स। ओके, जिसमें आपका आएगा ड्रग, फर्स्ट ड्रग रहेगी आपकी मीफ्रोबैमेट। तो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर टेक्निकल है, मतलब टेक्निकल क्या, थोड़ा सा है तो वैसे इजी, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट आपकी इसमें आपकी जो ड्रग आएगी ये वाली आएगी। ओके, मीन्स इथक्लोरबिनॉल ये ड्रग आएगी। देन क्लोरोफ्लोर आएगी, सोडियम ये। ठीक है, और लास्ट आपकी जो ड्रग रहेगी वो ये रहेगी। ओके, पैराएल्डिहाइड। ठीक है, पैराएल्डिहाइड रहेगी आपकी ये वाली ड्रग, इसको आप बनाना सीख लेना। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। इस वीडियो में हम लोगों को सिर्फ इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना था, सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स को समझना था और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना था। बेसिकली में कुछ नहीं है, आपको बारबिचुरेट और बेंजोडाइजापीन का क्लासिफिकेशन लिख देना और आप मिसलिनियस के 2 से 3 ड्रग्स को तैयार कर लीजिएगा। सेम यही आप लिख देंगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो और भी देखने हैं तो आप हमारे और भी वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक सारी दे रखी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।